मतलब मुझे थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई आई एम कंफ्यूज, और मेरा ख्याल है पूरे मुल्क के लोग होंगे कि जनरल रहील आते हैं, अभी उनको आर्मी चीफ बने कुछ दिन भी होते हैं, और वो आके बाकायदा इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तालिबान के खिलाफ कि इनके जितने वहाँ पे हेड क्वार्टर्स है, जब तक हम उनको डिसमेंटल नहीं करेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होगी। उन्होंने पूरी एक लंबी एक वार लड़ी, 3 साल तक ऑपरेशन चलता रहा, फिर दरमियान में हमने देखा चीज़ें मैनेज हो गई। अभी रिसेंटली हमने देखा पिछली जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट रही है, जनरल बाजवा साहब या जनरल फैज साहब जो हैं, वो दोबारा इनको वापस लेकर आए। मतलब दैट्स अ वेरी अमेजिंग स्ट्रेटजी कि जो लोग चले गए यहाँ से, बह रहे हैं, फैमिलीज के साथ हैं आप, और उन्होंने खुद कहा, मैं इमरान खान साहब का क्लिप भी सुन रहा था, 5,000 के करीब जंग जो हैं ट्रेंड हैं, अपनी फैमिलीज के साथ है, वट एवर जो हैं, और उसमें मालाकांड और सवात का भी है कि लोगों ने एहतजाज किया है। तो क्या इनके जहन में होता है कि एक आते हैं वहाँ पे जनरल हमारे आते हैं, वो उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, दूसरे आते हैं कहीं नहीं जनाब कि ये तो गलती हो गई, इनको वापस ले आया जाए। ऑलरेडी इस मुल्क में आपको पता है कितनी पॉपुलेशन है, अफगान हमारे भाई जो हैं वो यहाँ पे सेटल। अब तो इस्लामाबाद भर गया पूरे का पूरा हमारे अफगान भाइयों से, आप देख लें, आपको पता है सारा इस्लामाबाद वो रहा ही नहीं है जो पहले इस्लामाबाद था। तो ये कब तक हम इस तरह, इसके पीछे फिलासफी क्या थी मुझे नहीं समझ आई कि आप 40,000 बंदा जो जंग जो है ट्रेंड है उसको वापस लाया जा रहा है, सेटल किया जा रहा है यहाँ पे, और कर दिया है सेटल, इन्होंने फेंसेस वगैरह काट के अंदर आ गए हैं। जी बिल्कुल, आपने रऊफ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पॉलिसी अगर आपने देखनी है तो पिछले कुछ साल की अगर आप पॉलिसी देखें जो पाकिस्तान ने अपनाई, जब परवेज मुशर्रफ साहब थे तो उस वक्त कहा जाता है कि हम डबल गेम खेल रहे हैं। हम अमेरिकन को कहते थे हम इनके खिलाफ है, लेकिन अमेरिकन बाद में कहते थे कि तो आप हैंड इन ग्लव है आप इनके साथ। आपको याद होगा जब जनरल कैनी साहब थे आर्मी चीफ, उस वक्त एक बड़े ही इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई, मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जो कैलकुलस है हमारी सक्सेस का, अगर हम नॉर्थ वजीरिस्तान, जो कि बात ये हो रही थी कि नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करें, उन्होंने कहा 40% के करीब है, यानी हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम है, और उसका जो ब्लो बैक आएगा वो बहुत सख्त आएगा, इसलिए इससे बातचीत करनी चाहिए, इससे मुज़ाकरात करनी चाहिए। एपीएस का वाकया हुआ, उसके बाद सारे इकट्ठे हुए, और आपने देखा कि जनरल राहिल शरीफ और रद्दुल फसाद शुरू किया गया, और सक्सेसफुली हमने एक ऑपरेशन किया, जिसके बाद अक्सरियत लोग उन सेफ हेवंस में चले गए जो अफगानिस्तान में। पिछले कुछ अरसे में एक और डायनामिक ये बदला के तरीके तालिबान अफगानिस्तान, उनकी हुकूमत बन गई, अमेरिका छोड़कर चला गया अफगानिस्तान को। तो उस दौरान फिर एक और नई स्ट्रैटेजी बनी कि वो तालिबान जो पाकिस्तान के टीटीपी के लोग थे उनको हमने दोबारा, यानी ये यो जो पॉलिसी बनती रही है, कभी हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, फिर उनके साथ हम पीस डील्स करते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, ये यो पॉलिसी नहीं चलेगी। बिकॉज देखिए, जो स्पेस चाहिए उनको, जब आप एक ऑपरेशन करके जो हॉट परसूट्स होती हैं, आप उनके खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं, वो यहाँ से भागते हैं, उनके लिए स्पेस खत्म हो जाती है यहाँ पर। जब आप उनको दोबारा वो जो वापस आते हैं, वो स्पेस दोबारा रीगेन करने की दोबारा कोशिश करेंगे। उनको वो स्पेस देने से आपको कोशिश ये होनी चाहिए थी कि कोई स्पेस हम वापस ना दें, या उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। ये खाली है जो उस वक्त की जो पॉलिटिकल जो मिलिट्री टॉप ब्रास होती है, व्हेन दे डिसाइड, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ अ रोल पॉलिटिशियंस का रोल इसमें क्या होता, क्योंकि पॉलिटिशियंस अमूमन इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं होते।